मजमून अदब की पहचान। तो अदब की पहचान क्या है? एक मजमून है कि मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान मजमून जो है, इसके मजमून निगार का नाम है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अदब की पहचान के मजमून निगार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 में, 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी औरंगाबाद ज़िला, बिहार, यानी कि बिहार सूबा के औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद किसका नाम है? ज़िला का नाम है। तो औरंगाबाद ज़िला में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? औरंगाबाद ज़िला में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है? तो अब्दुल मुगनी के वालिद का जो नाम था वो मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। मौलाना अब्दुल रऊफ़ अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद क्या थे? यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे? तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे मौलाना अब्दुल रऊफ़, तो मौलाना थे यानी कि आलिम दीन थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी आलिम की सनद कहाँ से हासिल की? यानी कि किस मदरसे से अब्दुल मुगनी आलिम की सनद हासिल की, यानी कि आलिम की डिग्री हासिल की? तो आलिम की डिग्री मदरसा शमसुल हुदा जो कि पटना में है। मदरसा शमसुल हुदा जो कि पटना में है, उसी मदरसे से डॉक्टर अब्दुल मुगनी आलिम की सनद यानी डिग्री हासिल की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी किस मौजू से, मौजू मतलब सब्जेक्ट यानी विषय, अब्दुल मुगनी किस मौजू से एमए किया, यानी कि एमए किस सब्जेक्ट से किए? तो अंग्रेज़ी से अब्दुल मुगनी एमए किए, यानी कि अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अब्दुल मुगनी अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुए? यानी कि अब्दुल मुगनी जो है अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुए थे? तो पटना कॉलेज में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अब्दुल मुगनी किस कॉलेज के प्रोफेसर बने? तो लेक्चरर के रूप में पटना कॉलेज में उसकी बहाली हुई थी। तो अब्दुल मुगनी जो है प्रोफेसर बने थे बीएन कॉलेज पटना में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए? यानी अब्दुल मुगनी जो है किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे? तो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है लफ्ज़ तनकीद के क्या माने हैं? लफ्ज़ जो तनकीद है इसके क्या माने हैं? तो इसके माने होते हैं खड़े खोटे का परख करना ही लफ्ज़ तनकीद के मानी होते हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अब्दुल मुगनी ने तनकीद व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ तकरीबन कितनी किताबें लिखी? यानी कि अब्दुल मुगनी तनकीद और तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ लगभग तकरीबन कितनी किताबें लिखी थी? तो 20 किताबें। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो तकरीबन 20 किताबें उन्होंने तनकीद और तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ लिखे थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू क्या रहा? अब्दुल मुगनी का जो ख़ास मौजू वो इक़बाल था। इक़बाल यानी कि अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू रहा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत यानी कि नौकरी का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अपनी नौकरी यानी मुलाजमत का जो आगाज़ किए थे वो पटना कॉलेज से किए थे। तो ध्यान रखेंगे पटना कॉलेज से उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ज़ेरे निसाब मजमून यानी कि आपके बुक में जो मजमून दिया हुआ है अदब की पहचान, ये कैसा मजमून है? तो ये एक तनकीदी मजमून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा मजमून है ये एक तनकीदी मजमून है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है जो अदब की पहचान कैसा मजमून है, तो आपको जो ऑप्शन रहेगा तनकीदी मजमून, तो उसी पे टिक लगाना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई? अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? तो अब्दुल मुगनी का इंतकाल हुआ था 5 सितंबर 2006 ईस्वी में। 5 सितंबर 2006 में अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी। चलिए अगला सवाल
की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी की वफ़ात कहाँ हुई? तो अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी पटना में, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू की तनकीद का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली के की किस किताब से समझना चाहिए? यानी उर्दू की जो है तनकीद का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली के किस किताब से समझना चाहिए? तो किताब का नाम है मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी। मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी, इसी किताब से उर्दू की तनकीद की शुरुआत समझना चाहिए, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का किताब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सूबे बिहार के तनकीद निगारों में पहला नाम किसका आता है? यानी सूबा बिहार का जो तनकीद निगार है उसमें से पहला नाम जो आता है वो है कलीमुद्दीन अहमद। यानी कि पहला स्थान जो आता है वह है कलीमुद्दीन अहमद, यानी कलीमुद्दीन अहमद का ही तनकीद निगारों में पहला स्थान आता है बिहार में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के किताबों के नाम जो है वो जादा-ए-इत्दाल है, नुक्ते नज़र है, मेयार व इक़दार है, तश्कील जदीद है और इक़बाल और आलमी अदब। तो ये पांचों किताबें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है। तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है जो इनमें से डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी नहीं है? तो आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन कोई दूसरा दे दिया जाएगा, तो आपको वो दूसरा ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है।